इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुरविशदवक्काणं हंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। पुद्गल अस्तिकाय में हम पिछली गाथाओं में ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्रदेशी परमाणु में शब्द नहीं होता है। फिर शब्द क्या है वो गाथा 79 में बताएंगे कि शब्द पुद्गल स्कंद की पर्याय है। गाथा पाठ करते हैं। सद्दो खंदप भवो खंदो परमाणु संग संगादो पुट्ठेसु तेसु जायदी सद्दो उपादिगो नियदो। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। सद्दो खंदप भवो शब्द स्कंद जन्य हैं। खंदो परमाणु संग संगादो स्कंद परमाणु दल का संघात है। परमाणु दल का समूह है। कौन? स्कंद। तेसु पुट्ठेसु तेसु और वे स्कंद स्पर्शित होने यानी टकराने से जायदी सद्दो शब्द उत्पन्न होता है। उपादिगोणीय दो इस प्रकार वह शब्द नियत रूप से उत्पाद है। अब इसमें कई बातें कुन स्वामी ने बताई हैं। एक तो शब्द स्कंद जन्य है, पहली बात। दूसरी बात, स्कंद परमाणु दल का संघात है। वो हम सभी जानते हैं कि परमाणु में ऐसी शक्ति होती है। पुद्गल ही पुद्गल वास्तव में निश्चय से परमाणु हैं और 2-3 अनंत परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं। उनमें ऐसी शक्ति बहुप्रदेशी होने की होती है। ये दूसरा पॉइंट हमारी समझ में आता है। और वे स्कंद तीसरा पॉइंट है, और वे स्कंद स्पर्शित होने टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। कैसे? यह अमृतचंदाचार्य टीका में बताएंगे। इस प्रकार वह शब्द नियत रूप से उत्पाद है। उत्पाद क्या है यह भी अमृतचंद आचार्य टीका में बताएंगे। तो हम टीका पाठ करते हैं। शब्द पुद्गल स्कंद की पर्याय है, ऐसा यहाँ दर्शाया गया है। इस लोक में बाह्य श्रवण इंद्रियों द्वारा अवलंबित भाव इंद्रियों द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि होती है वह शब्द है। बाह्य श्रवण इंद्रियों द्वारा यानी कानों द्वारा सुना जाता है, द्वारा अवलंबित यानी कानों द्वारा तो सुना जाता है शब्द को, और भाव इंद्रियों द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि है वह शब्द है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बाह्य इंद्री और बाह्य इंद्री जिसे द्रव्य इंद्री भी कहते हैं और भाव इंद्रिय के विषय में भी देख लेते हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। आत्मा की जो ज्ञानावरण कर्म की क्षयपशम विशेष ज्ञानावरण कर्म के क्षयपशम विशेष से जो शक्ति प्राप्त होती है वो भाव इंद्रिय कहलाती है। और भाव इंद्रिय के जानने रूप क्रिया में जो सहायक होता है सो द्रव्य इंद्रिया है। जैसे शब्दों को सुनने के लिए कान, जो कि अमृतचंद आचार्य बता रहे हैं, श्रवण इंद्रिय यानी कान। शब्द जो हैं श्रवण इंद्रिय यानी कि कान का विषय है, इसलिए यह मूर्त होता है। और भाव इंद्रिय क्षयपशम से प्राप्त शक्ति होती है आत्मा की, जो कि और कान इस शब्द को सुनने में सहायक होते हैं। ये बताया गया है। आगे पाठ करते हैं। वह यानी कि शब्द वास्तविक स्वरूप से अनंत परमाणुओं के एक स्कंद रूप पर्याय है। शब्द क्या है? अनंत परमाणुओं का एक स्कंद है। बहिरंग साधनभूत, बाह्य कारणभूत महास्कंदों द्वारा तथाविध परिणाम रूप
शब्द परिणाम रूप उत्पन्न होने से वह स्कंद जन्य हैं। दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट था कि शब्द स्कंद जन्य हैं। शब्द स्कंद जन्य बता रहे हैं कि बहिरंग साधनभूत यानी जब बाह्य कारण क्या महास्कंदों द्वारा का जब शब्द परिणाम रूप उत्पन्न होता है, इन महास्कंदों द्वारा के टकराने से शब्द जो पर्याय उत्पन्न होती है वो शब्द होती है। इस तरह से शब्द जो है महास्कंद पर्याय है, यानी कि उनके टकराने से महास्कंदों के आगे लिखा भी है कि महास्कंदों के परस्पर टकराने से शब्द बनते हैं। इस तरह से जो बाह्य कारण है वो महास्कंद है शब्दों के लिए। अब आगे आचार्य समझाते हैं, अमृतचंदाचार्य पुनिश्चय करके कि यह बात विशेष रूप से समझाई जाती है कि एक दूसरे में प्रविष्ट होकर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसी जो स्वभाव निष्पन्न ही अपने स्वभाव से ही निर्मित अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोक भरपूर होने पर भी, क्या मतलब हुआ इसका कि एक दूसरे में प्रविष्ट होकर जो पूरे लोक में फैला हुआ है, कौन भाषा वर्गणा उससे समस्त लोक भरा हुआ है और वो अपने स्वभाव से ही निर्मित है। इस शब्द योग्य वर्गणाओं को या भाषा वर्गणा को जहाँ जहाँ बहिरंग कारण मिलता है, और शब्द योग्य वर्गणाएं क्या हैं, अनंत परमाणुमयी हैं यानी महास्कंदों से बनी हैं। जहाँ जहाँ बहिर्करंग का कारण सामग्री प्राप्त होती है, वहाँ ये जो वर्गणाएं हैं भाषा वर्गणा वो शब्द रूप से स्वयं परिणमित हो जाती है। कैसे ये देखते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, भाषात्मक और आभाषात्मक। भाषात्मक शब्द भी दो प्रकार के हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषा रूप जो कि अक्षरात्मक हैं, ये तो अक्षरात्मक हैं, और इंद्रिय जीवों के शब्द रूप तथा केवली भगवान की दिव्य ध्वनि रूप से वे शब्द अनक्षरात्मक हैं। आभाषात्मक शब्द भी दो प्रकार के हैं, प्रायोगिक और वैश्विक। वीणा, ढोल, बांसुरी आदि से उत्पन्न होता हुआ यह प्रायोगिक कहलाता है, यानी किसी के बजाने से जो उत्पन्न हुआ। और बादलों से उत्पन्न होने वाला, बादलों के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो वैश्विक होती है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का शब्द हो, किंतु सर्व शब्दों का उपादान कारण लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएं ही हैं। उपादान कारण तो क्या है, भाषा वर्गणा, और ये भाषा वर्गणा ही स्वयमेव शब्द रूप से परिणमित होती हैं। इस उपादान कारण को कार्य रूप परिणमित होने के लिए जो निमित्त पड़ता है वो जीव, ढोल, बादल इत्यादि निमित्त पड़ते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा, आचार्य ने, कि ये जो भाषा वर्गणा है, शब्द योग्य वर्गणाएं, स्कंद पर्याय पूरे लोक में भरी हुई हैं। बहिरंग कारण मिलने पर, बहिरंग यानी निमित्त मिलने पर जीव, ढोल, मेघ, बांसुरी, झांझ, वीणा इत्यादि तो ये शब्द रूप से परिणमित हो जाती हैं। कौन, भाषा वर्गणा। इस प्रकार से ये
बात भी स्पष्ट हुई कि शब्द कैसे उत्पन्न होता है। स्कंदों के टकराने से उत्पन्न होता है। ये उपादान कारण हैं कौन, जो कि वर्गणाएं हैं। शब्द योग्य वर्गणाएं उपादान कारण हैं। इनको शब्द रूप में इस कार्य में जो ये कार्य हुआ शब्द रूप में परिणमित होने का, उसमें निमित्त जीव, ढोल, मेघ, बांसुरी, वीणा इत्यादि पड़ती हैं। ये बात आचार्य ने बतलाई है। इस प्रकार अगला जो है पॉइंट हुआ, अगला पॉइंट लेंगे उत्पाद। उत्पाद को भी समझते हैं। अब कहते हैं आचार्य कि शब्द नियत रूप से अवश्य उत्पाद है। उत्पाद क्यों कहा? उत्पाद होता है उत्पन्न कराने योग्य, जिसकी उत्पत्ति में अन्य कोई निमित्त होता है ऐसा, जो स्वयं उत्पन्न ना हो सके, कोई निमित्त कारण की जरूरत हो। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि शब्द उत्पाद है, क्योंकि वो स्कंद जन्य हैं। स्कंद जन्य से क्या मतलब हुआ? स्कंदों द्वारा उत्पन्न होता है कौन? शब्द, जिसकी उत्पत्ति में, किसकी उत्पत्ति में? शब्द की उत्पत्ति में स्कंद निमित्त होता है ऐसा। समस्त लोक में सर्वत्र व्याप्त अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाएं, यानी कि स्कंद पर्याय जो शब्द योग्य वर्गणाएं बनती हैं, भाषा वर्गणा स्वमेव शब्द रूप परिणमित होती हैं। जैसे अभी ऊपर बताया, होने पर भी यद्यपि वे स्वयं शब्द रूप परिणमित होती हैं, फिर भी वायु, गला, तालु, जिहा, ओष्ठ यानी होठ, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो उसके लिए वायु, गला, तालु, जीभ और होठ जो है निमित्त पड़ रहे हैं। घंटा आदि महास्कंदों का टकराना वह बहिरंग कारण सामग्री है, अर्थात वो निमित्त है। किसको करने में? शब्द रूप परिणमित होने में। शब्द रूप परिणमन में ये जो महास्कंद हैं वो निमित्त भूत हैं। इसलिए महास्कंद निमित्त भूत कौन से हुए? ये वायु, गला, तालु, जीभ, होठ, घंटा, ये महास्कंद हैं। इनके टकराने से शब्द बनते हैं। इस तरह ये बहिरंग कारण हुए, और जो अंतरंग कारण हुआ वो भाषा वर्गणा हुई, जो संपूर्ण लोक में फैली हुई है। इस तरह से यह कहा कि इस अपेक्षा से, यानी कि निमित्त अपेक्षा से, शब्द को व्यवहार से स्कंद जन्य कहा जाता है। यद्यपि ये शब्द योग्य वर्गणाएं स्वयं शब्द रूप परिणमित होती हैं, लेकिन बहिरंग कारण मिले बिना ये शब्द रूप परिणमित नहीं हो सकती। वहाँ पर ये जो बहिरंग कारण बताया है, घंटा, बांसुरी, वीणा, वायु, गला, तालु, जीभ, ओठ, होठ, ये सब महास्कंद हैं। इनके टकराने से शब्द बनते हैं। इस तरह ये निमित्त हैं। निमित्त अपेक्षा से इन्हें उत्पाद कहा। उत्पाद वही होता है जिसकी उत्पत्ति में अन्य कोई निमित्त हो। इस तरह से हमने जो गाथा में पॉइंट बताए थे वो पूरे हुए कि शब्द स्कंद जन्य हैं, शब्द स्कंद से उत्पन्न होता है। ठीक बात है, क्योंकि शब्द बहुप्रदेशी है, वो परमाणु से उत्पन्न नहीं हो सकता। स्कंद परमाणु दल का संघात है। स्कंद क्या है? परमाणु दल का समूह है। ये भी ठीक बात है, क्योंकि कई परमाणुओं के मिलने से, 2 से लेकर अनंत परमाणुओं के मिलने से
स्कंद पर्याय बनती हैं, ये हम सब जानते हैं। अगली बात हुई कि स्कंदों के टकराने से शब्द उत्पन्न होता है, ये बात भी स्पष्ट हो गई। और शब्द नियत रूप से उत्पाद है, ये बात भी स्पष्ट हो गई। इस तरह जितनी बात गाथा में कही थी वो अमृतचंदाचार्य ने टीका में बहुत ही अच्छे तरीके से बतला दी। ये गाथा बड़ी इंटरेस्टिंग है, इन्हें आराम से बैठकर पढ़ें तो बड़ा आनंद आता है। अब हम इस गाथा को यहीं समाप्त करते हैं। गाथा 80 हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।